हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं जो एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन ए है तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी रबड़। कुचालक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता हो। तो यहाँ कौन है? तांबा। तांबा धातु है और धातु का गुण होता है कि उसमें विद्युत का चालन होता है। एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, रबड़ अधातु है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रबड़। रबड़ में विद्युत का चालन नहीं होता है, इसलिए इसे कहा गया विद्युत का कुचालक। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है। ऐसे कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर ए में है जिंक, बी है तांबा, सी पारा, डी टीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पारा। एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि धातुओं का वह कौन गुण है जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है। ऑप्शन ए कुचालकता, बी लचीलापन, सी तन्यता, डी आघातवर्धनीयता। तो प्यारे दोस्तों धातुओं का वह गुण जिससे धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, उस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आघातवर्धनीयता, डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन ए जल में, बी अल्कोहल में, सी मिट्टी तेल में, डी इनमें से सभी में। तो प्यारे दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं सोडियम बहुत ही एक्टिव मेटल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन वाला मेटल होता है। ये जल के संपर्क में आने पर बहुत ही स्पीड से रिएक्शन करता है और विस्फोट करता है। इसी कारण इसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चलते हैं। निम्न में से अधातु कौन सी है? सल्फर, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें सभी। इनमें पूछा गया कि अधातु कौन कौन है। तो सल्फर भी अधातु है, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी अधातु है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी फास्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी सल्फर। तो
दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेफाइट। एक ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पारा, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन, डी सोडियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो थर्मामीटर में धातु होता है वो पारा होता है, जो हम लोगों ने सभी में देखे होंगे, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो दोस्तों इसको आइए समझते हैं। ऑप्शन में ए में कहा गया कि सभी धातुएं तन्य होती है, इसका ये गलत आंसर हुआ। सभी धातुएं तन्य नहीं होती है, क्योंकि जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, इसलिए तन्य नहीं होता है। सभी अधातुएं तन्य होती है, नहीं, अधातुओं का यह गुण नहीं है कि उसमें तन्यता हो। सी नंबर में सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? ए कोयला, बी यूरेनियम, सी अभ्रक, डी अयस्क। जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता सबसे ज्यादा, वहां जादूगोड़ा में क्या मिलता है? तो याद रखिएगा बच्चों, उसमें मिलता है यूरेनियम। वहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल से हम लोग लिखते हैं, जिस भाग से लिखा जाता है उसे पेंसिल लीड कहते हैं, तो वो किस पदार्थ का बना होता है? ए सल्फर, बी सोडियम, सी ग्रेफाइट, डी लोहा। तो दोस्तों वो ग्रेफाइट का बना होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु कहा गया, अधातु, धातु नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए में है ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ब्रोमीन। एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हुआ। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं? कौन कौन से गुण धातु में होते हैं वही पूछा गया इसमें। ऑप्शन ए में है चमकीला, जिसमें चमक होती है, कठोरता जो बहुत कठोर होती है, सी ध्वनिक जो आवाज उत्पन्न करती है, और डी उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि धातु के इनमें से सभी गुण बताया गया है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हुआ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तन्यता क्या है? तन्यता क्या है, इसको भी आप लोग स्टार मार कर लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं। ऑप्शन ए में है धातु को पीट कर तार बनाना, बी में है धातु को पीट कर शीट बनाना, सी है धातु को पिसताना, डी है धातु से आवाज आना। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, धातु को पीट कर तार बनाना। इसको तन्यता कहते हैं, जो कि धातु का गुण है,
इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है विद्युत व उष्मा के कुचालक, विद्युत व उष्मा के सुचालक, विद्युत के सुचालक, विद्युत के कुचालक। तो प्यारे दोस्तों, धातु के गुण होते हैं कि उसमें विद्युत का प्रवाह हो और उष्मा का प्रवाह हो, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्युत व उष्मा के सुचालक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है जल को शुद्ध करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, बी आयोडीन, सी क्लोरीन, डी सल्फर। तो प्यारे दोस्तों, इसका आइए समझते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्विमिंग पूल में एक साथ बहुत कोई नहाता है, इसलिए वहां का पानी बहुत गंदगी हो जाता है। उस पानी को बार बार नहीं बदलता है, उस पानी को क्लीन किया जाता है। तो उसमें क्या दिया जाता है? उस पानी को शुद्ध किया जाता है, उस पानी में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है फास्फोरस, बी आयोडीन, सी क्लोरीन, डी सल्फर। तो उसमें दिया जाता है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा अधातु है जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कॉपर यानी कि तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर जो हरे रंग की परत जम जाती है वो क्या होती है? हरे रंग की जो परत होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए है कॉपर ऑक्साइड, बी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, सी कॉपर सल्फेट, डी कॉपर क्लोराइड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कॉपर के बर्तन पर हवा के संपर्क आने पर जो हरे रंग की पदार्थ होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है, बहुत ही स्पीड से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए सोडियम, बी आयरन, सी कॉपर, डी मैग्नीशियम। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम एक ऐसा धातु है जो जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन ए वायु, बी जल, सी अम्ल, डी अल्कोहल। तो प्यारे दोस्तों, जो फास्फोरस होता है वो वायु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ज्वाला बनाता है। बहुत स्पीड से फास्फोरस हवा से रिएक्शन करता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें पूछा गया है एक अधातु है जिसमें चमक होती है। ऐसा कौन सा अधातु है बच्चों जिसमें चमक होती है? सामान्यतः चमक का गुण धातुओं के होती है, लेकिन एक ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक होती है? ऑप्शन ए है कोयला, बी सल्फर, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि लास्ट है चमक और कठोरता धातुओं के कैसा गुण है? ए रासायनिक गुण, बी भौतिक गुण, सी दोनों गुण, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि चमक और कठोरता धातुओं के कैसा गुण है। कमेंट इसको जरूर करेंगे और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर हेल्पफुल लगा हो और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ये सब जितने भी प्रश्न बताए हैं दोस्तों, ये एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है और आए भी हैं इनमें से बहुत से क्वेश्चन, इसलिए ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।